तो टेंस को जानने के लिए हमको किसी भी प्रकार की नियम जानने की जरूरत नहीं है, या तो किसी को ट्रांसलेट करने के लिए हमको किसी प्रकार के नियम जानने चाहिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या जानना चाहिए? सिर्फ स्ट्रक्चर, बनावट, हमारे हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा का बनावट कैसे होता है, बस सिर्फ इतना ही जानना चाहिए हमको। ठीक है, प्रॉब्लम तो ये होता है कि हम इंग्लिश भाषा की बनावट को पढ़ते हैं, इंग्लिश भाषा की बनावट को पढ़ते हैं, है ना। मैं क्या बताया था आप लोग को? इंग्लिश भाषा का बनावट सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये 5 पद होते हैं। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, और वर्ब मीन्स क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, और अदर वर्ड्स मीन्स अन्य शब्द। ये 5 पार्ट्स होते हैं इसमें। ये नाउ इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ये इंग्लिश लैंग्वेज की बनावट है, अंग्रेजी भाषा की, है ना। ओके, ये अंग्रेजी भाषा की बनावट है। अब हिंदी भाषा की बनावट में मैं क्या बताया था? पहले कर्ता लिखना है, फिर क्या करना है? पीछे से जाना। कर्ता लिखना है, फिर पीछे से जाना है। हम कर्ता लिखते सब्जेक्ट, फिर पीछे से जाइए ओटी अदर वर्ड्स, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा बनावट इज नॉट रेडी फॉर आवर हिंदी लैंग्वेज स्ट्रक्चर। ओके, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का स्ट्रक्चर बन गया। तो हमको किसी भी ग्रामर के, टेंस के नियम या स्ट्रक्चर को जानने की कोई जरूरत नहीं है। हमको जानने की जरूरत है तो सिर्फ मीनिंग्स की जानने की जरूरत है। ठीक है, टेंस में जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को, तो कर्ता और ये कर्ता अंग्रेजी की संख्या को पकड़ते हैं, है ना। कर्ता, कर्म और अन्य शब्द, इसका स्थिति सामान्य रहता है, सेम रहता है, कभी भी नहीं बदलता, ना आगे पीछे नहीं होता, है ना। सही जगह में रहता है, सेम रहता है। और बदलता है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बदलता है। ठीक है, तो हम क्यों पढ़े टेंस इतना सारा नियम को? हमको क्यों जानने की जरूरत है? हमको सारा सूत्र, है ना। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो ये दोनों स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये हमारी हिंदी भाषा की स्ट्रक्चर है। और इंग्लिश भाषा में जब बनाते हैं सबसे पहले कर्ता करते हैं, फिर उसके बाद में सब हिंदी भाषा बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता, फिर पीछे से जाएंगे अन्य शब्द, ये अन्य शब्द, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब। हो गया? अच्छा, अब इसका हम एग्जांपल लिखते हैं, है ना। एग्जांपल लिखते हैं। चलो भाई, कोई एग्जांपल बताओ। चलो बेटा, आप एग्जांपल बताओ। राज खा रहा था। क्या खा रहा था? राज आम खा रहा था। ओके, सिट डाउन। आम खा रहा था। राज आम खा रहा था। राज हमारा क्या है? सब्जेक्ट, नाउन है ना। और मैं आप लोग पहले ही बता चुका हूँ, एनी नेम इज नाउन एंड एनी नाउन इज थर्ड पर्सन, है ना। एनी नाउन इज थर्ड पर्सन। कोई भी संज्ञा, कोई भी नाम संज्ञा होता है और कोई भी संज्ञा अन्य पुरुष होता है। ठीक है, तो राज आम खा रहा था। अगर हमको टेंस जानने की जरूरत नहीं है तो हमको ये हिंदी की स्ट्रक्चर, ये इसके हिसाब से ये बना है, तो हमको इसको अंग्रेजी की स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको ट्रांसलेट करना है। तो मैं क्या बताया था? सबसे पहले कर्ता लिखना है। राज को हम हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं। फिर पीछे से जाइए, क्या माने था होता है? वाज मींस था। क्या माने रहा? सॉरी, क्या माने खाना? ये क्रिया एक शब्द है, ये सहायक क्रिया है, और ये सबसे पहले हिंदी भाषा में क्या आता है? कर्ता आता है, फिर उसके बाद में क्या आता है? अन्य शब्द। इसमें अन्य शब्द है नहीं, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा खाना, ये हमारा वर्ब है, ठीक। और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा क्या? हेल्पिंग वर्ब है ना। राज लिख दिए, ठीक है। राज आम खा रहा था। राज हम कर्ता पहले लिखे, पीछे से जाएंगे। वाज माने था। क्या माने खाना? ईट माने खाना। और क्या माने रहा? रही रहे, आईएनजी माने रहा रही रहे। ठीक है, तो ईट का ईटिंग हो जाएगा। प्लस क्या माने? आम, मैंगो। कोई भी हमको नियम जानने की जरूरत नहीं है, बस पीछे से ट्रांसलेट करते चले जाइए। अच्छा, हमको ये 5 पदों को पहचानना जरूरी है। कौन सा कर्ता है, कौन सा सहायक क्रिया है, कौन सा क्रिया है, कौन सा कर्म है, कौन सा अन्य शब्द है, बस हमको ये पहचानना जरूरी है।
तो ये पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, वाक्य से प्रश्न करते हैं। ठीक, अच्छा वाक्य से हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन का प्रश्न, तो हमको क्या मिलेगा, कर्ता, सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा और वाक्य से हम क्या का प्रश्न करेंगे, किसका प्रश्न करेंगे, क्या का प्रश्न करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, कर्म। वेरी गुड। अच्छा अगर हम वाक्य से कैसे और कहाँ का प्रश्न करेंगे तो क्या मिलेगा, कैसे और कहाँ का प्रश्न करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अन्य शब्द या अदर वर्ड्स मिलेंगे। ठीक, अच्छा अब पूछे कौन आम खा रहा है, राम करता हो गया जी। अच्छा क्या खा रहा है, आम हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, अच्छा क्रिया को पहचानने के लिए ऐसे शब्द जिसके अंत में हिंदी में नाम आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्रिया मीन्स वर्ब, है ना, क्रिया मीन्स वर्ब। ऐसा शब्द जिसके हिंदी में अंत में ना आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे, वर्ब। ठीक है, जैसे खाना पीना उठना बैठना दौड़ना भागना मारना सोना रोना धोना, है ना, भागना, ये सब चीज क्रिया है हमारा, ये हो गया जी। ठीक है, अब हम ये पांचों रूप को पहचान लिए और हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया हिंदी से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना है। पहले कर्ता लिख देना, फिर पीछे से ट्रांसलेट करते चले जाना।